Assalamu alaikum. I am Nimra Afzal, and today in this lecture we discuss the topic median. We were discussing the third chapter of Measure of Central Tendency, and today in this lecture we discuss the fourth measure of central tendency, which is median. What is median? Median is the middlemost item that divides the group into two equal parts. One part comprising all values greater and other all values less than that item. मीन्स कि आपका जो अरेंज डाटा होता है उसकी मिडल मोस्ट वैल्यू जो है वो मीडियन होती है. अब मीडियन फॉर अनग्रुप और रॉ डाटा और मीडियन फॉर ग्रुप डाटा. मीडियन फॉर अनग्रुप और रॉ डाटा. अनग्रुप में आप इसको कैसे करेंगे? अरेंज द गिवन वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर. इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑड देन मीडियन इज द मिडल वैल्यू. इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज आर इवन मीडियन इज द मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज. मतलब अगर आपने देखना है कि आपके पास कितनी वैल्यूज डाटा सेट में अवेलेबल हैं, अगर आपके पास n जो है वो ऑड होगा तो आप डाटा को सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो आपके पास जो मिडिल वैल्यू होगी वो आपके पास मीडियन होगा. जबकि इस इन केस ऑफ इवन नंबर्स आपने आपके जो अरेंज डाटा की जो मिडिल की दो वैल्यूज होंगी उनका आप एवरेज ले लेंगे तो वो आपके पास मीडियन होगा. अगर इसके फार्मूले में देखें तो व्हेन n इज ऑड median is equal to n plus 1 by 2 value, and when n is even average of n by 2 and n by 2 plus 1 value. इसको आप एलिब्रेट करेंगे हम एग्जांपल्स के थ्रू. एग्जाम्पल क्या है? इफ़ द वेट्स ऑफ सॉर्गम एयर हेड्स आर 45, 60, 48, 100, 65 ग्राम्स. ये वही एग्जाम्पल है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन के लिए सॉल्व की थी. कैलकुलेट द मीडियन. अब इसको आप मीडियन इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपके पास इसमें n है 5. इट मीन्स कि आपके पास n है ऑड नंबर में. सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करेंगे. आप छोटे से बड़े की तरफ आप डाटा को अरेंज कर लें. 45, 48, 60, 65 एंड 100. फार्मूला आपके पास ऑड वाला फार्मूला क्या था? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 वैल्यू. आप देखें n आपके पास 5 है. 5 प्लस 1 बाई 2 तो 6 बाई 2 3. थर्ड आपके पास वैल्यू क्या है डाटा के अंदर? अरेंज डाटा के अंदर 60. तो आपके पास मीडियन क्या है? 60. अब है इफ द सॉर्गम एयर हेड्स आर 5, 48, 60, 65 एंड 100 ग्राम्स. कैलकुलेट द मीडियन. अब आपके पास n क्या है? 6. तो अब आप इसको कैसे करेंगे? आपने आपके अंदर फार्मूला लगाना है इवन नंबर्स वाला, एवरेज ऑफ n बाई 2 एंड n बाई 2 प्लस 1 वैल्यू. अब n क्या है? 6. 6 बाई 2 थर्ड वैल्यू. थर्ड वैल्यू कौन सी है? 60 एंड n बाई 2 प्लस 1. तो 6 बाई 2 प्लस 1 4. फोर्थ वैल्यू क्या है? 65. तो 60 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2. द आंसर इज 62.5 ग्राम. अब आपके पास है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा कौन सा डाटा होता है? जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होती है. ग्रुप डाटा के अंदर भी आपके पास दो तरह के डाटा होंगे, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा. इसके अंदर एक नई चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज CF? CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आपको नाम से आइडिया हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी को आपने एडअप करना है, क्यूमुलेट करना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास and the frequencies of the previous class, that is adding the frequencies successfully so that the last cumulative frequency gives the total number of items. मीन्स कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है आपने उसको 1 बाय 1 एडअप करना है. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट रखते हैं और बाकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं आप उसको साथ साथ करके इंडिविजुअली एडअप करते जाएंगे और जो आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको टोटल सम देगी फ्रीक्वेंसी का. अब डिस्क्रीट सीरीज में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखें स्टेप 1 आपके पास क्या है? फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आप सबसे पहले CF निकालेंगे. सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड n बाई 2 प्लस 1. आप ये फाइंड करेंगे. स्टेप 3 क्या है? सी इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज द वैल्यूज जस्ट ग्रेटर देन n बाई 2 प्लस 1. फोर्थ स्टेप क्या है? देन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज मीडियन. अब इन स्टेप्स को आप इंप्लीमेंट करें. देखिए आपके पास एक एग्जांपल है. द फॉलोइंग डाटा परटेनिंग टू द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट. फाइंड मीडियन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट. अब देखें आपके पास नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पर प्लांट x दिया हुआ है और नंबर ऑफ प्लांट्स f दिया हुआ है. तो ये आपके पास यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ये मेरे पास डिस्क्रीट का क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास कम्पैक्ट फॉर्म में x दिया हुआ है और आपके पास f दिया हुआ है. तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप x लिखिए. x का कॉलम आपके पास क्वेश्चन में जो अवेलेबल होगा वही आप लिखेंगे. फिर आप f लिखेंगे और फिर थर्ड कॉलम जो है वो CF का, ये आप खुद बनाएंगे. ये आप कंप्यूट कैसे करेंगे? इसको आप करेंगे. देखें CF का सबसे पहले f क्या है? आपके पास पहली फ्रीक्वेंसी क्या है? 1. तो आप CF में सबसे पहले 1 एज इट लिखेंगे. सेकेंड क्या है? 1 प्लस 3. 1 प्लस 3 4. फिर सेकेंड 4 प्लस 5 9. 9 प्लस 6 15 एंड सो ऑन. लास्ट में आप देखें 9 प्लस 1 60. तो देखें क्यूमुलेटिव में आपको लास्ट में क्या है? 60 और आपके पास सम ऑफ f भी है 60. तो अब आप देखें मीडियन का आपके पास फार्मूला क्या है? साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 आइटम. अब देखिए अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास x जो है वो कितने हैं. मतलब आपने देखना है कि x आपके पास जो n है मतलब कि वो आपके पास इवन नंबर्स में है या ऑड नंबर्स में है. आपके पास क्या है? 12. तो 12 क्या है? इवन नंबर है. तो हेयर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन
देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ n/2 आइटम एंड n/2 + 1 आइटम। तो देखिए n आपके पास क्या था, आपके पास इन केस ऑफ डिस्क्रीट फॉर्म और ग्रुप डाटा आपके पास n होता है जो सम ऑफ f होता है, तो n क्या है 60/2 30 एंड 60/2 + 1 31। तो आपने ये देखना है कि अब 30 और 31 जो है वो किसके अंदर लाई करते हैं, CF में। तो देखिए अगर हम CF में देखें तो CF में 30 और 31 जो है वो लाई करता है इस रो में। ये फिलहाल हाँ, ये जिसको हाईलाइट किया हुआ है इस रो में 30 एंड 31 जो है वो लाई करता है। इसका मतलब है कि ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास। तो अब देखें हेंस द 30 + 31/2 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 द आंसर इज 6। मतलब आपने देखना है कि देखें आपके पास मीडियन क्लास क्या है, ये मतलब 30 जो आपके पास 30 और 31 आ रहा था वो किस ग्रुप में लाई करते हैं, आप उस जो है रो को हाईलाइट कर लेंगे और उसके अंदर जो x होगा, अब देखें इसमें x आपके पास क्या है 6, तो आपके पास मीडियन इसमें क्या है 6, तो अब आपके पास आंसर इज 6। ये अब आपका टॉपिक था मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा एंड फॉर ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट में। बाकी हम टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।